जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉलिटी। और पॉलिटी में कौन सा भाग चल रहा था? भाग तीन में क्या था? मूल अधिकार। क्या था? मूल अधिकार। इन्हें कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया था 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण। 14 में विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में क्या है? लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में समानता। 17 में क्या था? अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी या छुआछूत का अंत। 18 में क्या था? उपाधियों का अंत। पढ़ना है कौन सा आर्टिकल? 19 आर्टिकल। 14 से लेकर जो 18 तक के अनुच्छेद है इन्हें क्या बोला जाता है? समानता का अधिकार। आज क्या पढ़ना? अनुच्छेद 19। सबसे ज्यादा प्रश्न 19 से ही बनते हैं और प्रस्तावना से बनता है। और कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन? भाग 4 का से। ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है? ऐसे बोलते हैं संविधान की ऋण। क्या बोला जाता है? संविधान का ऋण। बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, संविधान का ऋण। आर्टिकल 19। ऐसा बहुत प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है 19 में। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट। यदि आपको कुछ व्यक्त करना है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। जैसे ये लोग करते हैं एक्सप्रेशन, ये कर लेते हैं, किसी को पता नहीं, ये क्या होता है? विक्ट्री साइन। ऐसे भी करते हैं लोग, ये क्या है? स्वैग। स्वैग मतलब आत्मसम्मान। ठीक है, आत्मविश्वास से भरे होना, वो कहलाता है स्वैग। ऐसे नहीं करते कुछ लोग, ऐसे करते हैं। ये विक्ट्री साइन है विजेता का। तो अभिव्यक्ति, आपको कुछ व्यक्त करना है तो आप कर सकते हैं, बोलते राइट टू एक्सप्रेशन। 19(1) में, इसी में आपको किसकी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता, इतने लिख रहे थे। बोल, झंडा लहराने की स्वतंत्रता। इसी में आपको सूचना पाने का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी में है। इसी में है मीडिया का, इसी में प्रेस। इसी में है क्या? आप मौन रह सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, ये सब स्वतंत्रता है किसमें? 19(1) में। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सवाल पूछना और जवाब लेने की स्वतंत्रता भी किसमें? 19(1) में। मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, ये किसमें? 19(1) में। 19(2), 19(2) में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं आप? सभा कर सकते हैं। सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है? 19(2) में। शांतिपूर्वक, जैसे मान चलो स्टूडेंटों को जागरण किया, छात्र जागरण मंच आपको बनाना, ठीक है, और उसके लेकर आपको सभा करनी, तो आप सभा कर सकते हैं। ठीक है, कि भैया आप लोग इधर आए हैं, ठीक है, तैयारी करने के लिए, ना कि चक्कर पकड़ करने के लिए। क्योंकि 70% जो आते हैं लड़का लड़कियां, ठीक है, वो लब के चक्कर में क्या हो जाते हैं? बर्बादी हो जाते हैं इधर तक आकर। उनको जगाना है, भैया ठीक है, आप यहाँ पढ़ने आए हैं। कई कई लड़कियां तो ऐसी आती हैं, यहाँ आने के बाद वापस जाती नहीं, ठीक है, कहीं उड़ जाती हैं। उनके लिए जागृत करेंगे। ऐसा ही कि आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको लेकर एक सभा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा 19(3), 19(3) में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संगठन। जैसे सभा हो गई, सब लोग सहमत हो गए, तो उसके बाद अपन एक संगठन बना लेंगे। ठीक है, छात्र जागरण संगठन। ठीक है, इसमें छात्रों को क्या करेंगे? स्टूडेंट को जागृत करेंगे। ठीक है, उनको सही पढ़ाई का तरीका बताएंगे, भैया कैसे कैसे पढ़ना है। अब स्टूडेंट आते हैं एक ही साथ 17 काम उठा लेते हैं, आते ही साथ। ठीक है, CPCT, उसके बाद ग्राउंड, PGDCA, कॉलेज, मैथ की कोचिंग, GK GS की कोचिंग, इंग्लिश की कोचिंग, सब एक साथ करने लगते हैं। ठीक है, तो फिर वो इधर उधर हो जाता है सब कुछ। संगठन, ठीक है, 3 में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(2) में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। 19(3) में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में क्या है? 19(4) ऐसे लिखा था, 19(4) यहाँ से। 19(4) में क्या है? चारों ओर आवागमन की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे, लेकिन अब भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्यारा सा भारत देश। यहाँ हम लोग यहाँ MP में। ठीक है, इसमें क्या है? आप लोग चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 4 में क्या है? चारों ओर आवागमन की स्वतंत्रता। भारत से आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, पहले कहाँ नहीं जा सकते थे? जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप सभी ओर, इसमें 4 लिखते हैं सब में। ठीक है, 4 में क्या है? चारों ओर आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, चारों ओर भ्रमण, आवागमन की स्वतंत्रता। 19(4) में क्या है? आवागमन या चारों ओर भ्रमण की स्वतंत्रता। चारों ओर लिख दिया, चारों ओर, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता किसमें? 19(4) में। इसके बाद 19(5), 19(5) में क्या? जैसे मान चलो आप गए घूमने, ठीक है, गोवा, और गोवा में आपको लगने लगा बहुत अच्छा रहने के लिए, ठीक है, तो आप वहां पर घूमने गए, तो क्या कर सकते हैं? आप वहां पर बस सकते हैं, तो बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, या निवास की स्वतंत्रता। 5 में, 19(5) में। ठीक है, बसने की या निवास की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं? निवास सकते हैं या बस सकते हैं। ठीक है, ये 19(5) में। फिर आगे 19(6),
19(6) में क्या है, जैसे मान चलो आप बस गए गोवा में, आप जब बसेंगे तो आप तो या तो फिर रेंट में रहेंगे, ठीक है, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप क्या करेंगे, वहां पर मकान ले सकते हैं। तो 19(6) में क्या है, संपत्ति का अधिकार, क्या है, संपत्ति का अधिकार। 19(6) में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक। उसके बाद 19(7), 19(7) में क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार, क्या है, व्यवसाय, जीविका चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये किसमें, 19(7) में। लेकिन वो भी कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है लीगल लीगल व्यवसाय कि आप चरस बेचने लगे, गांजा बेचने लगे, दारू बेचने लगे, ठीक है, शराब तो ये नहीं बेचना है, ठीक है। तो ये 19(1) से लेकर कितने तक स्वतंत्रता, 19(7), 19(1) में क्या है, अव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(2) में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, 19(3) में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19(4) में क्या है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 19(5) में क्या है, बसने की या निवास की स्वतंत्रता, 19(6) में क्या है, संपत्ति का अधिकार, और 19(7) में क्या है, कोई भी आप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपके लिए है, ठीक है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, इसे मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संशोधन हुआ था, 44वां, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ था। इसे मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार, क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। क्योंकि मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई व्यक्ति छीन सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार को हमसे कौन छीन सकता है, सरकार छीन सकती है, ठीक है। तो मूल संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे क्या बना दिया, कानूनी अधिकार, और इसे मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 में के 300 काम में कहाँ डाल दिया गया, ठीक है। मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कहाँ डाल दिया गया है, भाग 12 के 300 काम है, ठीक है। तो बन जाएगा ये 19, क्या बोलते हैं इसे, संविधान की ऋण बनेगा। 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(2) में सभा करने की स्वतंत्रता, 19(3) में क्या है, संगठन, 19(4) में क्या है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 19(5) में क्या है, बसने की स्वतंत्रता या निवास की स्वतंत्रता, 19(6) में संपत्ति का अधिकार, 19(7) में क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। दिक्कत, आगे बढ़े 20, ठीक है 20 पे चलते हैं। 20 और 21 अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है संविधान के सबसे मजबूत आर्टिकल बोला जाता है, सबसे शक्तिशाली, कौन से, 20 और 21, जो कि कभी भी 1 सेकंड के लिए भी निलंबित नहीं होते। देखें 20 में क्या है, अनुच्छेद 20, क्या, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, क्या है इसमें, प्राण एवं नहीं, दोष सिद्धि संरक्षण, वो तो 21 में है, क्या है इसमें, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 20, ठीक है। क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण, इसमें बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कुछ हो जाता है, यदि अपराध हो जाता है, जब तक कि यदि अपराध सिद्ध नहीं होता ना, तब तक उसे क्या नहीं बोल सकते, अपराधी नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है, जब तक कि उसे कोर्ट क्या ना कर दे, अपराधी करार ना कर दे। तो इसमें बोला गया कि व्यक्ति को एक अपराध की क्या मिलेगी, एक सजा, एक अपराध की एक सजा, यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो क्या मिलेगी, उसे एक सजा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि यदि किसी ने कभी एक बार चोरी कर ली, ठीक है, उसके बाद वो 3 महीने की सजा काट के आ गया, तो दोबारा पुलिस से एक कहकर नहीं पकड़ेगी कि आपने तब चोरी की थी, ठीक है, तो दोबारा पकड़ने आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो एक अपराध की क्या मिलेगी, एक सजा, एक इसमें है 20(1) में। इसके बाद क्या है कि सजा 19(20)(2) में है, सजा अपराध के समय जो कानून था ना, उस आधार पर मिले, सजा अपराध के कानून के आधार पर, सजा किस आधार पर मिलेगी, जिस समय अपराध किया था उस समय जो कानून था उस आधार पर क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। इसमें 20(2) में ऐसा नहीं है कि जैसे मान चलो किसी ने चोरी की और चोरी की सजा का प्रावधान जैसे मान चलो 5 महीने है, और बाद में जब ज़्यादा चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी तो क्या एक नया कानून बन के आ गया कि अब चोरी की सजा को 2 साल किया जाता है। तो जब आपने अपराध किया तो आपको जब अपराध किया तब सजा का प्रावधान कितना था, 2 माह, और नया कानून बनकर आ गया तो उसमें क्या बोला गया कि सजा कितने की होगी, 2 वर्ष की होगी। तो जब आपने अपराध किया था उस समय जो कानून था उस आधार पर क्या मिलेगी सजा, तो कितने माह की सजा होगी, 2 माह की। तो ऐसे मतलब जैसे यदि बोला जाता जब शेरशाह सूरी का शासन चलता था तो वो क्या करता था, नाक कान कटवा लेता था, ठीक है, चोरी करने वाला, तो आपको उस समय की सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। जो वर्तमान में नियम था और जब आपने अपराध हुआ था उस समय जो कानून था उसके आधार पर क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है, ना कि पहले एक कानून ना कि बाद एक, ठीक है, सजा, ठीक है, ना कि पहले के कानून की
ना कि बाद के कानून, ठीक है। और 20(3) में क्या है कि आप स्वयं के खिलाफ क्या नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते, स्वयं के खिलाफ गवाही। 3 में क्या है, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं मान्य होगी, ठीक है। हाँ, यदि कोई आप प्रश्न पूछ सकता है वो आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन पुलिस के सामने आपकी क्या है, स्वयं की गवाही मान्य नहीं होगी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जो जज साहब होते वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वहां आपको बताना पड़ेगा, लेकिन स्वयं के खिलाफ क्या नहीं कर सकते, आप गवाही नहीं दे सकते। एक इसमें है 20 में है, ठीक है। 2 सिद्धि से संरक्षण, एक अपराध की एक सजा, सजा अपराध के कानून के आधार पर सजा मिलेगी, ना कि पहले के कानून, ना कि बाद में बनने वाले कानून की। और क्या, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। बनेगा 20, बन जाएगा 20 में, इतना ही तो है। 2 सिद्धि से संरक्षण। इसके बाद आर्टिकल आ गया 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता, एक क्या है लाइफ, और दूसरी क्या है पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। प्राण, आप स्वयं के प्राण भी नहीं ले सकते, मतलब आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, ठीक है, और दूसरों के भी प्राण नहीं ले सकते। अगर दूसरे की आप जान लोगे तो भी आप कुछ सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। क्या करना है, दूसरों के प्राण नहीं लेना है, ठीक है, और अपने भी नहीं देना है, ठीक है। तो प्राण एवं देख, इसमें दूसरे के भी प्राण नहीं लेना है, ठीक है, खुद के भी, आत्महत्या भी नहीं करनी है। और इसी के तहत पुलिस क्या करती है, चालान काटती है, ठीक है। यदि आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे ना, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, आपका चालान काट लेगी। किसके तहत, 21 के तहत। भैया इसमें बोला गया है, ठीक है, आपको मानना नहीं है, ठीक है, जीना होगा आपके लिए। और आपकी गाड़ी यदि धुआं छोड़ रही है, ठीक है, तो ही पुलिस क्या करेगी, चालान काटेगी। इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, ठीक है, पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषण, पर्यावरण में क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। और दूसरे का स्वास्थ्य खराब होगा इससे, ठीक है, तो वो मर भी सकता है, तो इसलिए पुलिस क्या करती है, चालान काटती है। यदि सीट बेल्ट भी नहीं लगाए तो भी क्या करेगी, पुलिस चालान काटेगी। तो किस में आ जाएगा, प्राण में। अब देख देख स्वतंत्रता में क्या है, पर्सनल लिबर्टी है। इसमें क्या है कि एकांतवास की स्वतंत्रता, एकांतवास। आप चाहें तो अकेले रह सकते, कोई आपको रोक सकता है कि आप चाहें तो शादी भी नहीं कर सकते, जरूरी है कि शादी करें, क्यों, हमें अकेले रहना पसंद है तो हम अकेले रहेंगे, ठीक है। तो एकांतवास की स्वतंत्रता किसमें है, 21 में। किसमें, 21 में। इसी में विदेश भ्रमण। क्या है, विदेश भ्रमण। आप विदेश जा सकते हैं, आपको कोई विदेश जाने से रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। एकांतवास में रह सकते, विदेश भ्रमण। इसी में एक और जोड़ा गया है, प्राइवेसी, निजता। 2017 में जोड़ा गया था, निजता, प्राइवेसी 2000। इसी निजता के तहत आपका कोई निजता है, ठीक है, कि आपके मोबाइल का कोई लॉक नहीं खोल सकता। किसमें, ये 21 काम है, ठीक है। आपकी क्या है, कुछ प्राइवेसी है, आपके मोबाइल का कोई लॉक नहीं खोल सकता, ठीक है। और ना ही आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है। यदि आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग करेगा तो आप उससे कर सकते हैं कि आपको ये अधिकार किसने दिया, क्योंकि आपके क्या है, निजता का अधिकार है। ऐसे मान चलो, आप हमसे जैसे कोई पूछे कि हम कहाँ के रहने वाले, जरूरी नहीं कि हम उसको बताएं, ठीक है। और हमसे कोई पूछे कि आपके कौन से टेस्ट क्वालिफाई है, हमारी निजता का अधिकार, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हमारा कौन सा टेस्ट क्वालिफाई है, कौन सा टेस्ट क्वालिफाई नहीं है, या कोई हमारे, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं, ये सब क्या है, हमारी निजता का अधिकार। जरूरी नहीं कि हम किसी को बताएं, ठीक है। निजता को कब जोड़ा गया, 2017 में, और जरूरी है निजता, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें क्या था, व्यभिचार। व्यभिचार इसको बोलते हैं एडल्ट्री। क्या बोलते हैं, एडल्ट्री, एडल्ट्री। इसमें क्या था, ये इसमें धारा 497 लगती थी। कौन थी, धारा 497। इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया। व्यभिचार क्या था, पहले क्या था, अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, इसे मूलाधिकार बना दिया गया। इसमें होता क्या था, व्यभिचार में 2018 में समाप्त किया गया। धारा 497 कौन थे उस समय, दीपक मिश्रा थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। धारा 497 में क्या था, यदि कोई महिला जो है, ठीक है, यदि विवाहेतर संबंध बनाती है, मान चलो उसके पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध रखती है, तो वो पहले क्या था, अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। सब बोला गया है कि किसी भी महिला की सेक्सुअल लाइफ से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ये किसमें है, व्यभिचार में, ठीक है। और इसमें केवल सजा किसको होती थी, सामने वाले पुरुष को। लेकिन इस आधार पर यह बोला गया है कि यदि व्यभिचार में कोई महिला पकड़ी जाती है, उसका पति देख लेता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस आधार पर क्या ले सकता है, वो तलाक ले सकता है, ठीक है। बंदा एक इसमें है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 20 में क्या है, 2 सिद्धि से संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं देह। ये भारतीय संविधान के सबसे शक्तिशाली आर्टिकल है, सबसे शक्तिशाली, 20 और 21, या सबसे मजबूत आर्टिकल।
ठीक है, ये कभी भी निलंबित नहीं होते, 1 सेकंड के लिए भी निलंबित नहीं होते। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल 21 का। 21 का हम क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। कौन सी? प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा। वो किसमें? 21 का यही बता दे रहा है 21 का। ये नहीं शक्तिशाली, ये तो लक्ष्य जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इन्हें क्या है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ये क्या है, मूल अधिकार है शिक्षा। ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 21 का हम क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। उसके बाद 22 और पढ़ लेते हैं तो ये 3 कंप्लीट हो जाएंगे, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक के। 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 आर्टिकल, इसमें क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, इसमें 2 प्रकार से संरक्षण मिलता है। ठीक है, एक इसमें 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है दंडात्मक, दंडात्मक इसको बोलते हैं पुनिटिव। क्या बोलते हैं? पुनिटिव। एक होता है कौन सा, निषेधात्मक। क्या होता है? निषेधात्मक। निषेधात्मक, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, पहले इसको समझ लेते हैं। दंडात्मक, यदि किसी व्यक्ति से क्या हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। लेकिन यदि जब अपराध हो गया तो उसमें क्या मिलता है, दंड मिलता है। तो दंडात्मक में तीन प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 3। ठीक है, गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाना होता है, वारंट। क्या दिखाना होता है? यदि जैसे किसी व्यक्ति से अपराध हो गया तो उसके सबसे पहले क्या होती है, एफआईआर। ठीक है, प्राथमिकी जिसे बोलते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एफआईआर के आधार पर दिखाएगा आपके लिए पुलिस वाला। ठीक है, सबसे पहले गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाएगा, वारंट। ठीक है, इसमें 22 में। ठीक है, गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाएगा, वारंट। दूसरे नंबर पे क्या है कि गिरफ्तार यदि कर लिया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना है, न्यायालय। 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाएगा, न्यायालय। लेकिन इस 24 घंटे में ये बोला गया है कि जो आवागमन में जो समय लगेगा, जो आने जाने में समय लगेगा, वो क्या कर दिया, काट दिया जाएगा। और साथ ही साथ अवकाश या छुट्टी के दिन को भी क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करना पड़ेगा, न्यायालय में। ठीक है, जज के पास। और तीसरा क्या है कि आप अपनी पसंद क्या क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। ठीक है, ये किसमें है, 22 में। ठीक है, गिरफ्तारी से पहले वारंट, उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाएंगे, न्यायालय ले जाया जाएगा। और लेकिन इसमें आने जाने के समय को काट कर और अवकाश समय काट कर, और आप अपनी पसंद का क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है निषेधात्मक या पुनिटिव। इसमें क्या होता है, इसमें तो अपराध हो गया, उसके लिए निषेधात्मक में इसी को बोला जाता है निवारक निरोध अधिनियम। क्या बोला जाता है, निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम। इसमें व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, व्यक्ति को अपराध करने से रोकना, एक इसमें आता है निषेधात्मक या निवारक निरोध अधिनियम में। इसमें क्या होता है, जैसे कोई यदि सरकार को लगेगा कि इस व्यक्ति क्या कर सकता है, ये अपराध करने वाला है या ये कुछ ऐसा करेगा जिससे क्या हो सकता है कि दंगा फसाद हो सकते हैं, उस व्यक्ति को पहले क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है, नजरबंद। क्या किया जाता है, नजरबंद। नजरबंद। नजरबंद में क्या होता है, किसी व्यक्ति को समाज से मिलने नहीं दिया जाता। अधिकतम कितने महीने के लिए किया जाता है, 3 महीने के लिए। और नजरबंद कहाँ किया जाए, या तो उसको घर में कर दिया जाता है, या तो होटल में कर दिया जाएगा, या तो फिर कहाँ किया जाता है, जेल में। तो नजरबंद में उसने अभी अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध करने के लिए क्या किया जाता है, उसे नजरबंद। इस नजरबंद की और टाइम बढ़ाना है 3 महीने। 3 महीने हो गई, उसके बाद 3 महीने और बढ़ाना है तो उसमें किससे, गृह मंत्री से, क्या राज्य के गृह मंत्री से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन। 6 महीने हो जाएगा। और ये और बढ़ाना है तो फिर कहाँ से जाना पड़ता है, हाई कोर्ट। उसके बाद उसके नजरबंद की टाइमिंग को बढ़ाया। जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी, वहां से बहुत सारे नेताओं क्या किया गया था, नजरबंद किया गया था। ठीक है, तो नजरबंद इसमें अधिनियम आए थे, फिर इसके बाद नजरबंद कितने अधिनियम आए थे। पहला निवारक निरोध अधिनियम कब आया था, 1955 में। पहला निवारक निरोध अधिनियम 1955 में आया था। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया गया था, खत्म। उसके बाद आया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा मीसा का दुरुपयोग किसने किया था, इंदिरा गांधी। इसमें लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया गया था, गिरफ्तार।
फुल फॉर्म क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किए। लालू यादव तो इतना परेशान हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी लड़की का नाम रख दिया क्या, मीसा भारती। मीसा इंदिरा गांधी के समय आया था, ठीक है। टाड़ा, ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए टेररिज्म एक्टिविटीज एंड डिप्रूपिटी एक्ट, डिसरुप्टिव एक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। और एक होता है क्या, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये दोनों के दोनों किस संबंधित है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, लेकिन वर्तमान में दोनों ही समाप्त है। एक होता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको बोला जाता है रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यदि ये किसी पर लग गया तो 100% नहीं तो 90% क्या होता है, उस व्यक्ति का एनकाउंटर होता है। तो पुलिस एनकाउंटर किसके तहत, यदि जिस पे एनएसए लग गया है रासू का, पुलिस क्या करती है, उसका एनकाउंटर रासू का। एक होता है क्या, यूएपीए, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। इसमें क्या होता है, जब ऐसी कोई व्यक्ति गैर कानूनी यदि कार्य करता है तो उस पर क्या लगता है, यूएपीए। जैसे कोई AK-47 बेचने लगा या चरस गांजा बेचने लगा, तो जब भी कोई गैर कानूनी कार्य करता है उस पर क्या लगता है, यूएपीए। ठीक है, तो बन जाएगा 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना होगा, तो गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय पेश करना है, और आप अपनी पसंद का वकील रख सकते हैं। ये क्या 21/3 तक है। 21/4 से 7 तक क्या आता है, निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं कल, एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 14 में विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन। 17 में अस्पष्टता। 18 में उपाधियों का। 19 में संविधान की ऋण। 19.1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19.2 में सभा करने की स्वतंत्रता। 19.3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19.4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 19.5 में क्या, बसने की स्वतंत्रता। 19.6 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। 19.7 में क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, 2 सिद्धि से संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता। 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण।